जागरूकता मीडिया देखने वाले सभी साथियों को राजवीर कुमार की प्यार भरी नमस्ते। साथियों, फिलहाल मौजूद हैं गांव पोखरवास, जिला भिवानी के अंदर। हमारे साथ में आप देख रहे हैं श्री भरत सिंह शर्मा, यहाँ के नवनिर्वाचित सरपंच हैं। और आप सभी को पता है कि हमारे जो कंटिन्यू जो है इंटरव्यू जारी हैं, सभी सरपंचों के इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं और सभी के विचार जो हैं आपके सामने रख रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्योंकि साथियों, ये होता है अक्सर आसपास के गांव में ये नहीं पता होता कि उस गांव की आबादी कितनी है, उस गांव के सरपंच कौन है और क्या कुछ उस गांव के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही है। तो तमाम बातें जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या कुछ समस्या उनके सामने आई और किस तरह से वो चुनाव लड़े और किस तरह से विजेता घोषित हुए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप जीत करके अपने गाँव से आगे आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ये बताइए, सबसे पहले आपके गाँव की आबादी कितनी है? मेरे गांव की आबादी करीबन 1200 के करीब है। अच्छा सर। हाँ जी। और कैंडिडेट कितने थे आपके? वैसे तो कैंडिडेट 4 थे, लेकिन जी। कंपटीशन 2 में ही था। अच्छा, 2 में था। हाँ जी। और आपकी जीत कितने से हुई? 28 वोटों से मेरी जीत हुई है। अच्छा जी। हम्म। ओनली 28 से? हाँ जी। जी। तो सरपंच साहब, अब जो है सरकार ने सरपंचों के हाथ बांध दिए हैं, 2 लाख रुपए तक की जो है मतलब उससे ऊपर आप काम नहीं करवा सकते। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, तो सरकार का अपना एक रोल है, उनको जैसा लगता है वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन जो ग्रांटें आएंगी वो गांव के विकास के लिए अगर पूरी नहीं होंगी तो सरपंच कहाँ से काम कराएगा? वो तो सरकार को भी देखना पड़ेगा। सर अगर देखा जाए 2 लाख रुपए में अगर बड़ा गांव हो तो उसकी साफ सफाई भी नहीं करवा सकते आप? हाँ, नहीं होती, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, होती नहीं है, ऐसे काम नहीं चलता ना। वो तो सरकार को देखना पड़ेगा, कुछ संशोधन करना पड़ेगा और उन्होंने भी थोड़ा अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। जी सर। तो सर ऊपर से एक बिल और पास कर दिया सरकार ने कि राइट टू रिकॉल के नाम से कि अगर सरपंच अगर कार्य नहीं करता अपने गांव के अंदर, बदमाशी करता है या कोई भी गलत हरकत करता है, तो 67% लोग मिल करके उस सरपंच को उस पद से हटा सकते हैं 1 साल के बाद में। इसके बारे में क्या विचार आपके? विचार यही है, ठीक है, अगर सरकार ने जो किया है वो देखना चाहिए, लेकिन सरपंच तो तभी काम करेगा ना, उसके पास ग्रांट वगैरह आएंगी, विकास के लिए पूंजी पूरी होगी, फंड आएंगे तो ही काम करेगा ना। ऐसे तो सरपंच भी नहीं काम कर नहीं पाएगा। सर, ये पॉलिसी आपको कहाँ से सही लगती है कि मतलब सरकार ने ये भी बिल भी पास कर दिया कि भाई अगर काम नहीं करता है तो उसको पद से हटाया जा सकता है, लेकिन काम करेगा कहाँ से जब तक उसको मतलब पूरा जब पैसा मिलेगा ही नहीं। 2 लाख में क्या करवा सकते हैं आप सर? 2 लाख में तो कुछ नहीं होगा जी, वो तो वेट करना पड़ेगा ना, क्या कर रही है सरकार क्या नहीं, उसको संशोधन करना पड़ेगा सरकार को, तो जी। बढ़ाना पड़ेगा, विकास के लिए फंड आएगा तो ही काम बनेगा ना। सरपंच के तो तो सर अपने गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है फिलहाल? हमारे गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, कुछ रास्ते हैं, पंचायती जो भूमि है जी। उस पर अतिक्रमण कब्जा है वो हटवाना है, और नाले वगैरह की समस्याएं हैं, रास्ते में कुर्डियाँ हैं, जी। अवैध हैं, रास्ते वगैरह दबा रखे हैं लोगों ने। उसके बाद आंगनवाड़ी के लिए जगह नहीं है, जी। आंगनवाड़ी दूसरों के घरों में चल रही है, ये काफ़ी समस्या है हमारे। तो सर गवर्नमेंट स्कूल है आपके गांव में? गवर्नमेंट स्कूल है। जी। है, मिडिल हाई है? 8वीं तक है। मिडिल है। हाँ जी। जी। तो आने वाले टाइम में आप अपने गांव के अंदर किस तरह से विकास कार्य करवा पाएंगे? सबका सहयोग लेके, साथ लेके, गांव के जो भी बढ़िया काम होगा सबकी राय लेके, सबको एक साथ में लेके विकास कार्य बनेंगे। जी। कुछ लोग होते हैं सर जिनका बीपीएल राशन कार्ड नहीं है और कुछ गरीब तबके के लोग भी होते हैं अपने गांव के अंदर, और किसी का मतलब आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो उनको आप किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से उनका क्या ये सब जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाएंगे आप? देखो, आयुष्मान कार्ड वगैरह है, और ये क्या बोलते हैं, अपना नए चुनाव कार्ड जो बन रहे हैं वो तो ऑनलाइन कर रखे हैं सरकार ने। जी। ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर में जाओ और अपना बनवा लो, उसके लिए सरकार ने सूचना जारी कर रखी है। और जो भी सरकार की तरफ से जो कार्ड बनेंगे बीपीएल की, वो हम समय समय पर लोगों को बताते रहेंगे, हमारे पास जो आदेश आएंगे उस हिसाब से बनते रहेंगे। ठीक। तो सर चुनाव के टाइम पर आपके सामने क्या कुछ परेशानी आई? कोई परेशानी नहीं आई, गांव का पूरा समर्थन था, सहयोग था, आशीर्वाद था, समस्या कुछ भी नहीं आई। छोटा सा गांव है, आपसी भाईचारा बना हुआ है। तो सर जब चुनाव होता है उस समय पर लोग क्या करते हैं, सरपंच लोग जो होते हैं गांव के अंदर शराब बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, क्या आपके यहाँ ऐसा भी कुछ नहीं, होता है? ऐसा कुछ नहीं, हमारा तो नॉर्मल चुनाव हुआ है। नॉर्मल होता है? हाँ, हमारा छोटा सा गांव है, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। आके लोग चाय पानी पी लेते हैं, हुक्का पानी पी लेते हैं, भाईचारे की मिसाल पेश की है। ऐसा कुछ नहीं है, और बड़े बड़े गांव में पंचायतों में होता होगा, हमारे यहाँ नहीं है इस तरीके का कोई नहीं।
तो सर आपका ये पहला कार्यकाल है इस चुनाव का, सरपंच जी का, तो इस दौर में आप किस तरह से हैंडल कर पाएंगे? क्योंकि गांव में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो विरोधी पार्टी होती है, विरोध करने वाले, कि भैया काम ऐसा नहीं हो, हम होने नहीं देंगे, तो उसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे? उनका सहयोग होगा। देखो, गलत आदमी है, अगर 10 में से 3 गलत हैं तो उनकी नहीं मानी जाएगी। जी अगर 10 में से 7 आदमी सही हैं, उसी के हिसाब से काम बनेगा। विरोधी तो हर जगह होते हैं, हर काम में रोड़ा अड़ाने वाले होते हैं। ऐसी कोई नहीं है कि किसी ने विरोध कर दिया और काम अच्छा हो रहा है तो उसको रोक देंगे, नहीं होगा ऐसा। काम होंगे, बढ़िया काम होंगे। तो सर आपके गांव में ऐसे घर भी हैं क्या जिनका मतलब कच्चा मकान हो या फिर जो लोन लेने के लायक हो? क्योंकि अभी मरम्मत के जो फार्म है वो चल रहे हैं, 80,000 रुपये जो सरकार दे रही है फिलहाल, तो क्या कुछ ऐसे मकान भी हैं आपके गांव में? एक दो हैं, उनकी सर्वे होगी, और जो भी है कोई गरीब है उसको उसका हक ज़रूर मिलेगा। जी पूरी कोशिश रहेगी कि उसको जो कच्चा मकान है उसका प्रावधान जो भी है नियम के अनुसार उसको पैसा मिले और उसके काम की मरम्मत कराई जाए। तो सर जब भी गांव की सरपंच को चुनता है ना, तो उसको एक विश्वास होता है कि ये जो सरपंच है गांव का विकास कार्य करवाएगा, गांव में गांव को आगे लेकर के जाएगा, गलियों को साफ सफाई करवाएगा, तो क्या आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? कोशिश यही रहेगी, उम्मीदों पे खरा उतरें, क्योंकि गांव से जुड़े हुए हैं, परिवार समाज से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। मैं कोई अपनी इच्छा से तो वो नहीं है कि मैं खुद ही, गांव ने सहयोग किया है तो मुझे भी उनके विश्वास पे खरा उतरना पड़ेगा ना, बिल्कुल सर। तभी काम बनेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव जीत गया तो सब कुछ भूल गया, ऐसा नहीं है। ना तो झूठे वादे अभी किए हैं, ना आगे झूठे वादे करूँगा। जो भी मेरे कोशिश रहेगी मैं कर सकूँ, गांव के लिए बहुत अच्छा भले से भले काम कर सकूँ, वो पूरा करवाऊँगा। बहुत बढ़िया सर। सर एक फिलहाल जो है कल ही का मामला है, मोखरा गांव के अंदर जो ठेके हैं ना, शराब के ठेके, उनके ऊपर बैन लगाया जा रहा है, उनको ताला लगा दिया गया है, तो ये कहाँ तक सही मानते हैं सर आप? गांव के अंदर जो ठेके हैं उसमें क्या होता है, कुछ जो शराबी लोग होते हैं वो पी करके अपने घरों में मतलब कलेश करते हैं, तो वो कहाँ तक सही है सर? ये ठेके बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखो, होने तो चाहिए, ये तो अच्छी चीज़ तो है नहीं। बाकी हर तरह के लोग हैं, एक बार बोल देते हैं कि बंद करा दो, फिर दूसरी बार बोलते हैं कि नहीं चलने दो, ऐसा नहीं है। अगर पंचायत अगर एक होके अगर पूरा काम करती है, जी उनके ऊपर बैन लगाने की कोशिश करती है तो अच्छी बात है। और ये अच्छी चीज़ नहीं है। नशा तो किसी तरह का हो, चाहे आपका बीड़ी का हो, हुक्के का हो, नशा तो अच्छी चीज़ है ही नहीं। बिल्कुल सर। हाँ जी, उसके खिलाफ़ तो हम हैं, और कोशिश यही रहेगी पंचायत से अगर हो सकेगा तो बंद कराएंगे। तो सर कुछ गांव के अंदर जो है कुछ शरारती तो लोग होते हैं जो कि बदमाशी करते हैं और चोरी वगैरह घटना को अंजाम देते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि मेरी योजना में अगर ऐसा सिस्टम है 5 साल तो भूल जाओ, जी नहीं तो फिर हाथ जोड़ते फिरोगे कि ये क्या कर दिया। क्योंकि है ना, मैं लपेटे में लूँगा पूरी तरह। असामाजिक तत्व है, बदमाश है, किसी प्रकार से उनके खिलाफ़ ढिलास नहीं छोड़ूंगा। पूरी कोशिश यही रहेगी कि उसको अच्छी तरह से सुधार किया जाए उसका। जी जी हाँ जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो साथियों ये थे हमारे साथ सरपंच भरत शर्मा जी। इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही कि भाई जो शरारती तो लोग होते हैं उनको मैं बख्शूंगा नहीं, सख्ती से उनके साथ पेश आऊँगा। और इनके विचार आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।